हरि ओम हरि ओम। परम शांति ही लभ्यः। 3 प्रकार की शांतियाँ होती हैं जो मानव को दौड़ा रही है, खदबद खदबद तीनों लोक में भगा रही है। कोई आकाश में दौड़ रहा है, कोई पृथ्वी पे दौड़ रहा है, कोई पाताल में दौड़ रहा है। ये 3 माया जो है भगवान की, ये बड़ा दुख देती है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 माया में ही सारा विश्व समाया हुआ है। आकाश में, पृथ्वी पे और पाताल में। इसीलिए महापुरुषों ने इस पर मंथन करके बोला कि 3 माया में तो मानव खदबद खदबद हो रहा है। चौथी होती है परम शांति ही लभ्यः। परम शांति जल्दी आती नहीं है, ईश्वर की कृपा हो जाए तभी ये परम शांति आती है। इसलिए ये 3 माया के बारे में पहले हम जाने, ये 3 माया क्या है। किसी को नौकरी मिल गई, शांति, नौकरी चली गई, अशांति, बच्चे मिल गए, शांति, बच्चे चले गए, अशांति, घर मिल गया, शांति, घर चला गया, अशांति, यश कीर्ति मिल गई, शांति, यश कीर्ति चली गई, अशांति, कुछ खा लिया, शांति, नहीं खाया, अशांति, पानी पी लिया, शांति, नहीं पिया, अशांति। ये दुख सुख हानि लाभ मान मर्यादा ये सब व्यर्थ हो जाती है अगर जीवन जीने का ढंग नहीं आता। इसलिए भगवान कहते हैं ये 3 गुणों की माया सदैव भटकाती है। चौथी है परम शांति लभ्यः। परम शांति बड़े भाग से मिलती है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम गम्यम्। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु की कृपा के बगैर कोई मंगल नहीं हो सकता है किसी का भी। इसीलिए गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। चाहे आप ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि करने वाले बन जाओ, फिर भी आपको अहंकार नहीं छोड़ेगा। क्यों? मेरे इतने बच्चे हैं, इसका अहंकार मारेगा आपको। आप जगत को भंडारा कराने वाले हो, आप राजा हो, खिलाने वाले हो, चाहे कोई भी हो, आपको अहंकार दबोच लेगा। क्योंकि आपको अहंकार आ जाएगा कि मैं सबको खिलाता हूँ। और आप चाहे शिव जी जैसे सबको डराने वाले, भयभीत करने वाले, ताकतवर बन जाओ, फिर भी आपको अहंकार नहीं छोड़ेगा कि मेरे पास इतना बल है। किसी को रूप का बल होता है, किसी को शरीर का बल होता है, किसी के पास सत्ता का बल होता है, किसी के पास धन दौलत का बल होता है। ये सारे बल विफल हो जाते हैं एक हरि नाम के आगे। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बड़े भाग से मनुष्य का जन्म मिला है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और जीते जी मुक्ति, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। मरने के बाद आप कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जीते जी मुक्त हो सकते हो आप। परम शांति ही लभ्यः। इसीलिए महापुरुषों का इशारा समझना चाहिए। महापुरुष अपने लिए नहीं, जगत के लिए जीते हैं। जैसे देश के फौजी, मिलिट्री भाई अपने देश के लिए जान हथेली पर लिए रहते हैं, इसी प्रकार हमारे भारत के सभी संत महापुरुष अपने जीवन को प्राणी मात्र के लिए लगाते हैं। इसलिए हमें संत महात्माओं का, सब भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का, सबका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। इसीलिए इनका आभार है, इनका शुक्रवाना बहुत करना चाहिए। बड़े भाग से इनका धन्यवाद करो जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु भक्ति के लिए लगाया। ओम शांति शांति शांति।